आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको हाउस वायरिंग करना सिखाऊंगा और साथ ही साथ कई सारे लोगों के मन में इन्वर्टर के कनेक्शन को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो हाउस वायरिंग के अंदर इन्वर्टर के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम हमारे 2 रूम के कनेक्शन करना सीखेंगे। आपको यहाँ पे दिख रहा है ये हमारा रूम 1 हो गया। इसके अलावा ये जो दिख रहा है आपको सेकंड फैन, इसके अलावा ये 2 बल्ब, ये मान सकते हैं आप कि हमारे दूसरे रूम के हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके 3 रूम है तो इस वीडियो को देखने के बाद में आप 3 रूम के भी कनेक्शन कर पाओगे, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी बातें बिल्कुल डिटेल में बारीकी से समझाने वाला हूं। तो चलिए फिर कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जब भी घर के कनेक्शन को स्टार्ट किया जाता है तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा जो फेस और न्यूट्रल होता है यह हमारे मीटर में आ रखा होता है। तो आपको भी इस तरीके की सिचुएशन आपके जॉब पर देखने को मिलेगी। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको आपका जो मीटर है इस मीटर से आपको एक तो आपका फेस को ले लेना है और इस फेस को ले जाके आप आपके एमसीबी पे जाके कनेक्ट कर देंगे। और साथ ही साथ आप क्या करेंगे, आपके मीटर से न्यूट्रल ले लेंगे और न्यूट्रल को ले जाके एमसीबी में कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात बता दूं आपको कि हमारे जो भी सिंगल फेस के मीटर होते हैं ना, इसके अंदर हमारा जो चौथा लास्ट वाला पॉइंट होता है ये हमारा फेस का होता है, और जो सेकंड लास्ट पॉइंट होता है, जो तीसरा पॉइंट होता है, ये हमारा न्यूट्रल का होता है। और इसके अलावा अगर आप मीटर में भी देखोगे तो मीटर पे भी ऑलरेडी लिखा हुआ रहता है कि हमारे कौन से आउटपुट से फेस हमें मिलेगा और कौन से न्यूट्रल मिलेगा। तो अभी दोस्तों मैंने हमारा फेस और न्यूट्रल एमसीबी में लाके कनेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद में मैं क्या करूंगा, इस फेस को निकाल के हमारी जो आरसीसीबी है इस आरसीसीबी में कनेक्ट कर दूंगा। दोस्तों यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिए, कई सारे लोगों के घरों में आरसीसीबी कनेक्ट नहीं करते हैं। बहुत ही कम घर होते हैं जहाँ पर आरसीसीबी को लगाया जाता है। वैसे इस आरसीसीबी को लगाने के क्या फायदे हैं, तो सिंपल सी बात है कि अगर आप इस आरसीसीबी को लगाओगे तो यह आरसीसीबी ह्यूमन शॉक से हमें प्रोटेक्शन देती है। मतलब कि गलती से कभी अगर मुझे इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है, किसी भी पर्सन को इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है, तो यह आरसीसीबी तुरंत ट्रिप हो जाती है, ये हमें शॉक नहीं लगने देती। तो यह आरसीसीबी का फायदा होता है। लेकिन दोस्तों अगर आपके घर में आरसीसीबी नहीं लग रही है तो उस केस में आप क्या करेंगे, तो उस केस में दोस्तों यहाँ से आप जो फेस निकलेगा यह फेस ले जाके हमारी जो छोटी छोटी एमसीबी लगी हुई है आउटपुट में, उस एमसीबी में ले जाके कनेक्ट कर देंगे। लेकिन अभी हमारी आरसीसीबी लग रही है और मैंने आरसीसीबी में फेस और न्यूट्रल लाके कनेक्ट कर दिया है। तो अब मैं क्या करूंगा, हमारी इस आरसीसीबी से फेस निकाल लूंगा और इस फेस को ले जाके मैं हमारी इन तीनों एमसीबी में कनेक्ट कर दूंगा। अभी दोस्तों यह 3 एमसीबी किस चीज की है और ये चौथी एमसीबी हमने क्यों छोड़ी, तो मैं आपको बता दूं। अभी हमारे पास में क्या है, ये हमारा फर्स्ट रूम है, ये हमारा सेकंड रूम है और यह जो है यह है हमारा बाथरूम। तो हमने तीनों के लिए अलग अलग एमसीबी को लगा रखा है सिंगल पोल की। और इसके अलावा जो चौथी एमसीबी है ये हम यूज करेंगे इन्वर्टर वायरिंग के केस में। तो अभी तक तो दोस्तों हमने एमसीबी तक हमारे फेस वायर को ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो न्यूट्रल है, जो हमारी आरसीसीबी का आउटपुट से न्यूट्रल निकला है, इसको ले जाके हमारी न्यूट्रल की बस बार में ले जाके कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे वापस से रिपीट करता हूँ, अगर आपने आरसीसीबी नहीं लगा रखी है तो आप क्या करेंगे, यहीं से ही जो हमारी एमसीबी का जो मेन एमसीबी, इसके आउटपुट से जो न्यूट्रल निकलेगा वो आप आपके न्यूट्रल बस बार में ले जाके कनेक्ट कर देंगे। तो अभी तक की तो वायरिंग पूरी तरीके से सिंपल थी, आपको क्लियर भी हो गई होगी। लेकिन आगे की वायरिंग में कई सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं इन्वर्टर की वायरिंग को लेकर। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हमारे इन्वर्टर को ही कनेक्ट कर लेते हैं। तो इन्वर्टर को कनेक्ट करना काफी सिंपल है दोस्तों। आप जब भी इन्वर्टर को घुमाओगे, आप किसी भी इन्वर्टर को घुमाओगे, चाहे आपका छोटा इन्वर्टर हो बड़ा इन्वर्टर हो, सभी के अंदर आपको सबसे पहले पीछे 2 वायर देखने को मिलेंगे, 2 लटके वायर दिखेंगे। एक होगा रेड वायर और एक होगा ब्लैक वायर। यह जो दोस्तों रेड और ब्लैक वायर है ना, ये हमको हमारी सिंपली बैटरी में ले जाके कनेक्ट करना होता है। क्योंकि हम सभी को ही पता है इन्वर्टर का काम क्या है, इन्वर्टर हमारे पावर जाने पर इस बैटरी में एनर्जी जो रखी हुई है उससे हमारे उपकरण को चला के हमें देता है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले इन्वर्टर को बैटरी से कनेक्ट कर लेते हैं। तो हमारा जो रेड वायर है, इस रेड वायर से हमने पॉजिटिव को जोड़ दिया और हमारा जो ब्लैक वायर है इसको हमने बैटरी के नेगेटिव पे ले जाके कनेक्ट कर दिया। इसके बाद में दोस्तों हमारा जो इन्वर्टर होता है ना, इस इन्वर्टर में आपको एक और केबल देखने को मिलती है। यह जो केबल होती है दोस्तों, यह होती है हमारी पावर की केबल। यह पावर की केबल जो होती है दोस्तों, इसे हमें फेस न्यूट्रल देना होता है। और इसमें फेस न्यूट्रल इसलिए दिया जाता है ताकि जब हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, हमारी बैटरी खत्म हो जाएगी, तो इस बैटरी को वापस से चार्ज भी तो हमें करना होगा। तो इस बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें इस इन्वर्टर को भी पावर सप्लाई देनी होती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास में एक प्लग दिख रहा है, इस प्लग से हमारे इन्वर्टर को ले जाके कनेक्ट कर लेंगे। तो अभी मैं क्या करता हूँ दोस्तों, हमारी जो तीसरी एमसीबी थी, इस एमसीबी से एक फेस को उठाता हूँ। इस फेस को उठा के मैं हमारे इस सॉकेट के स्विच में ले जाके कनेक्ट कर देता हूँ। हमारा जो सॉकेट है, इस सॉकेट को ले जाके फेस दे दूंगा। और इतना करने के बाद में मेरे यहाँ पे हमारा फेस आ चुका है और बाकी बचता है इसे न्यूट्रल देने का काम। तो इस सॉकेट को न्यूट्रल जब मैं सबको न्यूट्रल दूंगा उस समय इसको भी मैं साथ में न्यूट्रल दे दूंगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, हमारे इन्वर्टर से जो केबल निकल रही है इस केबल प्लग में ले जाके कनेक्ट कर देता हूँ। तो इतना करने के बाद में हमने इन्वर्टर की जो वायरिंग होती है पूरी कर ली है। बस अब हमें क्या करना है, हमारे इस इन्वर्टर से आउटपुट लेना है जिसकी मदद से हम हमारे उपकरण को चलाएंगे। तो इसके लिए
क्या होता है दोस्तों, आपको सभी इन्वर्टर के पीछे एक सॉकेट देखने को मिलेगा। जैसे आपको इस इन्वर्टर पे भी दिख रहा है, यहाँ पर एक सॉकेट है। तो ये सॉकेट किस चीज के लिए, ये सॉकेट इसी चीज के लिए कि इस सॉकेट में डाल के किसी भी चीज को, उपकरण को हम चला सकते हैं। मतलब इससे हम जो भी चलाएंगे वो हमारे इन्वर्टर के आउटपुट से हमारे चल रहा होगा। तो अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर एक प्लग डाल के हमारे यहाँ से एक फेस को ले लेता हूँ और इस फेस को ले जाके हम हमारी जो 4th MCB है इस MCB में लाके कनेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे हमने लाके क्यों कनेक्ट किया, तो जैसे मैंने आपको बताया इस 4th MCB का उपयोग हम हमारे इन्वर्टर की वायरिंग करने के लिए करेंगे। जहाँ पे भी हमें घर में इन्वर्टर से उपकरण को चलाना है वहां पे हम इस 4th MCB का उपयोग करेंगे। तो अभी आपको जो ब्लू कलर का फेस जहाँ पे भी दिखे, आप समझ जाइएगा कि हमने वहां पर इन्वर्टर से उपकरण को चला रखा है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि हमारे जो भी उपकरण होते हैं ना, उस उपकरण को हमें इन्वर्टर से न्यूट्रल देने की जरूरत नहीं होती है। हमारा जो न्यूट्रल होता है वह न्यूट्रल हमारे जो मेन सप्लाई से उपकरण चलाने के लिए न्यूट्रल का उपयोग करते हैं, उसी न्यूट्रल का ही उपयोग हमारा इन्वर्टर की वायरिंग के समय ही काम आ जाता है। हमें अलग से न्यूट्रल नहीं देना होता। तो इसके लिए अभी हमने क्या करा, सिर्फ इन्वर्टर से एक फेस को ही लिया और उसको लाके हमने 4th MCB में कनेक्ट कर दिया। अब दोस्तों नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले हमारे रूम 1 की वायरिंग कर लेते हैं जो मेन पावर सप्लाई से चलेगी। उसके बाद में रूम 2 की वायरिंग कर लेते हैं। तो अभी इस रूम 1 की वायरिंग करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, हमारी इस फर्स्ट MCB से एक फेस उठाऊंगा और उस फेस को उठा के हमारे स्विच में ले जाके कनेक्ट कर दूंगा। अभी दोस्तों यहाँ पर एक बात का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप कभी भी किसी रूम की वायरिंग करते हैं तो सबसे पहले आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि इस रूम के अंदर मैं किन किन चीजों को हमारी पावर सप्लाई से चलाना चाहता हूँ और किन किन चीजों को मैं हमारे इन्वर्टर से चलाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही डिसाइड कर रखा है कि इस रूम के अंदर मैं हमारा जो बल्ब है, इस बल्ब को तो मैं हमारी पावर सप्लाई से चलाऊंगा, लेकिन हमारे LED बल्ब को और फैन को मैं हमारे इन्वर्टर से चलाऊंगा। और साथ ही साथ यह जो सॉकेट होगा, इस सॉकेट को भी मैं हमारी पावर सप्लाई से ही चला लूंगा, ताकि अगर मेरे को कोई टीवी चलानी होगी तो इस सॉकेट में डाल के मैं मेरी टीवी चला सकता हूँ, किसी भी चीज को चला सकता हूँ। तो अभी मैंने डिसाइड कर लिया, एक मेरे को ये बल्ब और एक मेरा ये सॉकेट, इन दो को मैं पावर सप्लाई चलाना चाहता हूँ। तो इसीलिए अभी मैंने क्या किया, हमारे इस MCB से आउटपुट जो फेस निकला उसे मैंने 2 स्विच में ले जाके कनेक्ट कर दिया, एक हमारे बल्ब के लिए और एक हमारे सॉकेट के लिए। अब नेक्स्ट दोस्तों मैं क्या करूंगा, सबसे पहले हमारे एक सॉकेट की वायरिंग कर लूंगा। तो इसके लिए हमारे जो सॉकेट के पास में ही जो बटन है, इस बटन से मैं एक फेस को उठाता हूँ और हमारे सॉकेट में ले जाके कनेक्ट कर देता हूँ। और इतना करने के बाद में हमारे सॉकेट में फेस आ चुका है। अब नेक्स्ट मैं हमारे दूसरा स्विच है, इस दूसरे स्विच से फेस को उठाता हूँ और हमारे जो बल्ब में हमें फेस ले जाके जोड़ना था, यहाँ पे मैं ले जाके कनेक्ट कर देता हूँ। और बस इतना ही करके हमारे रूम 1 की वायरिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। अब दोस्तों नेक्स्ट में क्या करता हूँ, हमारे रूम 1 के अंदर जहां जहां पे मुझे इन्वर्टर की वायरिंग करनी है वो भी मैं इसी के साथ ही कर लेता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, हमारे इस यहाँ से MCB से एक फेस उठाऊंगा, इन्वर्टर वाला फेस जो ब्लू कलर से मैंने हाईलाइट कर रखा है, इसको ले जाके मैं हमारे स्विच पे ले जाके कनेक्ट कर दूंगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इस इन्वर्टर फैन से मैं एक हमारा फैन और एक हमारा LED इन दोनों को चलाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मेरे फैन की वायरिंग कर लेता हूँ। तो इसके लिए मैं जो हमारे रेगुलेटर के पास में स्विच है, इससे हमारे एक फेस को उठाता हूँ आउटपुट में और इस फेस को ले जाके हमारे फैन रेगुलेटर में लगा देता हूँ। अब इसके बाद में फैन रेगुलेटर के आउटपुट से जो फेस निकलेगा उसकी मदद से हमें हमारे फैन को फेस दे देना है। बाकी बचा हमारा दूसरा स्विच, इस दूसरे स्विच से हम फेस उठाएंगे और उस फेस को उठा के हम हमारा जो बल्ब है LED इसमें ले जाके कनेक्ट कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हमारी रूम 1 की वायरिंग पूरी हो चुकी है, बस हमें न्यूट्रल देना है। तो मैं क्या करता हूँ, हमारी जो न्यूट्रल की बस बार है, इस न्यूट्रल की बस बार से मैं एक न्यूट्रल वायर को उठाऊंगा और उसको मैं हमारे रूम 1 में ले जाके हमारे जितने भी उपकरण को न्यूट्रल चाहिए वहां पे मैं ले जाके न्यूट्रल को कनेक्ट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इन दोनों बल्ब को न्यूट्रल दे दिया है, साथ ही साथ इसी न्यूट्रल वायर से मैंने हमारे फैन को भी न्यूट्रल दे दिया। और इसके अलावा मुझे एक और जगह न्यूट्रल देना होता है, वो होता है हमारा सॉकेट। तो यहीं से ही मैं एक वायर को ले जाके हमारे सॉकेट में भी न्यूट्रल दे देता हूं। तो इतना करते ही दोस्तों हमारा जो रूम 1 है, इस रूम 1 की वायरिंग पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। चाहे हम हमारे इन्वर्टर की वायरिंग बात करें, चाहे हम हमारी ग्रिड से चलने वाले उपकरण की वायरिंग की बात करें। अब नेक्स्ट दोस्तों हमें क्या करना है, सेम इसी तरीके से हमारी रूम 2 की भी वायरिंग होगी। अब आप इस रूम 2 की वायरिंग को साथ साथ देखो ताकि आपका सारा रिवीजन भी हो जाएगा। और एक बार जब आप इसका रिवीजन कर लोगे तो आप कभी भी वायरिंग करना भूलोगे नहीं। तो अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, सिंपल सी बात है, हमारा जो रूम 2 है, इस रूम 2 के लिए हमने दूसरी MCB लगा रखी है। यहाँ से मैं एक फेस को उठाऊंगा, इस फेस को ले जाके मैं सबसे पहले हमारा सेम यही वायरिंग करूंगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर हमारे 2 स्विच है, इस 2 स्विच में ले जाके फेस को कनेक्ट कर दिया। अब इस पहले वाले स्विच से मैं हमारे इस बल्ब को हमारे फेस दे देता हूँ। तो यहाँ से मैंने फेस उठाया
और इस फेस वायर को ले जाके मैंने हमारे बल्ब पे ले जाके कनेक्ट कर दिया। इसके बाद में जो हमारा दूसरा स्विच है जो हमारे सॉकेट के पास है, यहाँ से फेस उठा के हम हमारे सॉकेट को फेस दे देंगे। तो इतना करते ही हमारी ग्रिड वाला फेस कंप्लीट हो गया है। अब मैं क्या करूंगा, हमारे इन्वर्टर की वायरिंग करूंगा। हम क्या करेंगे, इन्वर्टर के एमसीबी से वापस से एक फेस उठाएंगे और उस फेस को ले जाके हमारे जो दोनों स्विच है इन दोनों स्विच को ले जाके फेस दे देंगे और वापस से सेम चीज हम रिपीट करेंगे। इस स्विच के आउटपुट से हम हमारे फैन रेगुलेटर में फेस देंगे और फैन रेगुलेटर के आउटपुट से फेस ले जाके हम हमारे फैन में ले जाके कनेक्ट कर देंगे। और इसके बाद आखिरी में बचा हमारा इस एलईडी बल्ब। तो दूसरे स्विच से हम एक फेस को उठाएंगे और इस फेस को ले जाके हमारे एलईडी बल्ब में कनेक्ट कर देंगे। तो हमने रूम 2 में ही पूरी फेस वायरिंग और इन्वर्टर की वायरिंग कर ली है। अब रूम 2 की वायरिंग को पूरी खत्म करने के लिए हमें आखिरी में न्यूट्रल को कनेक्ट करना है। तो न्यूट्रल के लिए आप क्या करेंगे, वापस से आपके मीटर के पास में आएंगे, न्यूट्रल बस बार के पास में, वहां से एक फेस आप उठाइए, उस फेस वायर को ले जाइए आप सिंपल सा न्यूट्रल हमारे रूम 2 के लिए। तो मैंने भी यहाँ से एक न्यूट्रल ले लिया है और इस न्यूट्रल को उठा के सेम वही चीज करिए। रूम 2 के अंदर जितने भी हमारे उपकरण हैं उन सभी को हमने इससे न्यूट्रल दे दिया है, चाहे हमारा फैन हो चाहे हमारे बल्ब हो। और एक और चीज आप कभी भी मत भूलिएगा, कई सारे लोग सॉकेट में न्यूट्रल देना भूल जाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक न्यूट्रल उठाता हूँ और सॉकेट में ले जाकर न्यूट्रल कनेक्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों इतना करते हैं हमारे रूम 2 की वायरिंग हो गई। और आखिरी के अंदर एक और चीज आप ध्यान रखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हम सॉकेट में न्यूट्रल देना भूल जाते हैं, तो एक न्यूट्रल हमने इस सॉकेट में भी छोड़ दिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम न्यूट्रल को ले जाके कनेक्ट कर देंगे। तो अब हमारा ये सॉकेट का भी न्यूट्रल कंप्लीट हो गया है। अब आखिरी के अंदर एक और चीज बची है जो कि हमारा इस एलईडी बल्ब को चलाना। तो मैं चाहता हूँ कि इस एलईडी बल्ब को भी मैं हमारे इन्वर्टर से ही चला लेता हूँ। तो इन्वर्टर चलाने के लिए हमें क्या करना है, कुछ अलग तो करना नहीं है। जो हमने ब्लू वाला वायर को उपयोग कर रखा है इन्वर्टर फेस के लिए, यहाँ से हम एक वायर को ले लेंगे। हम क्या करेंगे, हमारे स्विच में ले जाके कनेक्ट करेंगे और स्विच के आउटपुट को ले जाके हम हमारे इस बल्ब को दे देंगे और बल्ब को न्यूट्रल हम हमारे इस न्यूट्रल वायर से सीधे ले जाके कनेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों बस इतना ही एक हाउस वायरिंग के अंदर होता है। हम बिना मतलब के कंफ्यूज होते हैं कि हाउस वायरिंग कैसे होगी, इन्वर्टर का कनेक्शन कैसे होगा, लेकिन इन्वर्टर का कनेक्शन भी काफी सिंपल था। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। दोस्तों आखिरी में मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई सारे लोग मुझसे यह कहते हैं कि आप पीडीएफ भी दिया कीजिए ताकि हम इसे डाउनलोड कर सके, कभी हमें देखनी है वायरिंग तो हम देख सके। तो मैं आगे से कोशिश करूंगा कि जितनी भी वीडियो होंगे उस वीडियो के अंदर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको इस पीडीएफ डाउनलोड का लिंक दे सकूं, ताकि आप इस इमेज को डाउनलोड करके आप कभी भी अगर देखना चाहते हो, वापस से रिवाइज करना चाहते हो, तो आप डायरेक्ट देख सको। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। आपको मेरी मेहनत वीडियो कैसा लगा प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके जरूर बताइएगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल वायरिंग के रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जरूर से मिल जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।